और इससे कह रहे हैं कि गुणवत्ता ठीक हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए प्रैक्टिकल क्या चीज दिख रही है, गुणवत्ता ठीक हो रही है या खर्चे कम हो रहे हैं? सीधा पूछता हूं मैं तो बिना लाग लपेट के। भाई एक स्कूल में आ जाएंगे तो बिल्डिंग का खर्चा खत्म, चपरासी नहीं रखना पड़ेगा, वहां पर स्टाफ जो है उसकी नियुक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये मंशा क्या है? अगर ये मंशा स्कूल की गुणवत्ता सुधारने की है तो जो छोटे स्कूल है उनमें आप स्टाफ रखिए, उसकी बिल्डिंग को नया बना दीजिए। आखिर इसके पीछे का मोटो क्या है? जितने मर्जर हुए हैं उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वर्तमान की स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर 2,89,000 स्कूल हैं। आज की डेट में 1,10,000 टीचर नहीं है। पिछले 10 सालों में 30,000 स्कूल सरकार ने बंद किए हैं। एक वर्ष में पिछली साल में 2,500 स्कूल बंद किए हैं। अब इधर टीचर ये भर नहीं रहे। 1895 मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। 10,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें बिजली नहीं है। 15,000 स्कूल ऐसे जिसमें टॉयलेट ही नहीं है। और मैं सागर जी को सुन रहा था, सागर जी मेरे प्रिय छोटे भाई हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से लगातार स्कूली शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 15 सालों में सरकार में इतने मठाधीश बैठे हुए हैं, इनके अंदर अगर बड़ा इंजेक्शन या सुई भी चुबा दी जाए तो इनको असर नहीं कर रहा है। आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार का बजट 3,600 करोड़ का होता था। आज बजट हमारा 36,000 करोड़ का बजट है। अब मैं आता हूं सीएम राइस पे। ये 2016 और 17 की ये योजना थी। मध्य प्रदेश के अंदर इनको 9,000 स्कूल बनाना है। अभी तक 274 या 275 इन्होंने स्कूल बनाए हैं पिछले 10 साल के अंदर, और इसका बजट 2,800 करोड़ रुपए था। आज वो बजट बढ़ के पहुंच गया 4,000 करोड़ पहुंच गया, और स्कूल बने हैं 274 स्कूल, और मध्य प्रदेश सरकार को स्कूल बनाना है 9,000 स्कूल। तो मैं पूछना चाहता हूं सागर भाई से कि 9,000 स्कूल क्या 90 साल में बनाएंगे? या अब स्कूलों के जो 30,000 स्कूल आपने बंद कर दिए, जिस गांव में जो 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के जो दायरे में था, आपने दे दिया कि हम मर्जिंग कर रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग के जो मेरे थोड़े से कड़वे शब्द होते, निठल्ले अधिकारी प्लान बनाकर सरकार को क्यों नहीं दे रहे कि हम 2 साल बाद मर्जर इतने स्कूल करेंगे, हमारे इतने बच्चे हैं, इन बच्चों को हमको यहां शिफ्ट करना है। आज विदिशा जिले के तहसील नटरन, जिसमें मेरी पूर्व तहसील है, मैं शमशाबाद विधायक तहसील से आता हूं, लेकिन नटेरन की बच्चे और वहां सीएम राइस की स्थिति क्या है? एक दिन दूसरे बच्चों को लाते हैं, एक दिन दूसरे बच्चों को लाते हैं, यानी कि वहां बसों की सुविधा नहीं है। तो यह स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की गृह जिले में स्थिति है। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए अन्य जिलों में क्या होगा। यही अभी आपने उज्जैन का बताया। तो आज मध्य प्रदेश की मैं सागर जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप एक भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है और आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप हकीकत में आइए। टीवी की डिबेट में हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, सरकार इनके साथ भी है। कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस से हमारा कोई आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है, शिक्षा में हमारे लिए ना बीजेपी प्रतिद्वंदी है ना कांग्रेस प्रतिद्वंदी। ठीक है, ये सामाजिक सरोकार सबसे बड़ा शिक्षा का मुद्दा है। अगर शिक्षा हमारे प्रदेश की अच्छी होगी तो हम अमृत काल में विश्व गुरु भी बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना विकास भी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हमारे 14 साल के बच्चों को अगर रोड पे आना पड़ रही है तो आपका शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी टोटल फेल है। उनका नैतिकता से इस्तीफा लीजिए, तब जाकर हमारे। ठीक है कमल जी, ठीक है। रवि जी के पास आता हूं। रवि जी मुझे बताइए, आऊंगा मैं आपके पास सागर जी। रवि जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस केवल विरोध करेगी मुखरता से या कुछ और तरीका? एक नई नवेली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोग तो देश की सबसे पुरातन, सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मुझे बताइए कि क्यों कांग्रेस का नेतृत्व स्कूलों में जाकर के वहां की पोल खोल अभियान जैसा कोई काम नहीं करता जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है? आप लोग सकारात्मक सियासत की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, जनहित से जुड़े मुद्दों की तरफ? आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो फैसला हुआ उसमें बड़ा फैसला क्या था? वंदे मातरम नहीं गाएंगे, पूरा नहीं गाएंगे। भाई आप लोग कब आएंगे, आप लोग कब समझेंगे कि आपने जो गैप छोड़ा है उस गैप को कभी आम आदमी पार्टी आकर भर रही है, कभी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि ये कम से कम हमारे बच्चों का मुद्दा तो उठा रहे हैं। आप लोग सिर्फ बयानों तक सीमित हैं। मुझे बताइए, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और बाकी नेता कब ग्रुप में जाकर के सरकारी स्कूलों की पोल खोलते नजर आए? आपके पास छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो क्यों नहीं कर सकता वो काम जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है? मध्य प्रदेश के स्कूलों की हालत हम उजागर करेंगे, दिखाएंगे। विदेश से आकर के लोग इस देश में स्कूली शिक्षा और रोजगार को लेकर के
पार्टी बनाते हैं और रातों रात लोग उसको हाथों हाथ ले लेते हैं, और आप सबसे पुरानी पार्टी होकर के भी असल मुद्दों से दूर क्यों? देखिए अभिलाष जी, आपने जिस तरह से सवाल किए कि स्कूलों की सच्चाई, तो स्कूलों की सच्चाई हम सरकार के सामने कई बार लेकर आए। हम खराब खाने को लेकर आए, स्कूलों में छत नहीं है उसको लेकर आए। हम निरंतर स्कूलों में जाकर निरीक्षण करते हैं। स्कूलों में हम प्रतिदिन, हमारा संगठन का कोई ना कोई व्यक्ति स्कूलों में जाता है और वहां देखता है कि क्या चल रहा है। अगर कहीं व्यवस्था अच्छी है तो उसकी तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर समय विरोध करते हैं। लेकिन जहां स्थिति खराब है वहां प्रशासन से बात करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। और स्कूलों की सच्चाई लंबे समय से, आज मध्य प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल है जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, जिसको लेकर माननीय जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। माननीय जयवर्धन सिंह जी ने पत्रकार वार्ता करके इसके पूरे साक्ष्य जनता के सामने रखे थे। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस इन मुद्दों पर भी काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन छात्रों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। लंबे समय से छात्रों की बातों को सरकार भरोसा नहीं कर रही है, और कांग्रेस अगर उनके मुद्दे उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें राजनीति दिखती है। आज देख ली मध्य प्रदेश में क्या हाल है। राजधानी भोपाल में सुबह से मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने भूखे प्यासे नर्सिंग छात्र बैठे। वो पिछले 15 दिनों से राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उनकी सब्र का बांध टूट गया तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने जाकर बैठ गए। आज सुबह से भूखे प्यासे वो छात्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी बड़ी है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती। ना तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री उनसे मिलने गए, ना ही मुख्यमंत्री ने ना अभी उनकी बातचीत हो गई है, ना ही कोई ना रवि जी, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया, उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, वो ठीक है। लेकिन मेरा सवाल यही था कि अभी बहुत कुछ कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन वहां भी गुंजाइश दिखती है। अभिलाष जी, जानकारी जी, मैं डिबेट में आया था, उसके 5 मिनट पहले गर्ल्स स्टूडेंट के मेरे पास फोन आए, बोले सर आ जाइए, डिटेन करने के लिए पुलिस ने वैन बुला ली। मैंने उनको बताया कि मेरी डिबेट है, मैं डिबेट के बाद तुरंत आऊंगा। और अभिलाष जी मैं बताऊंगा, कोई आंदोलन खत्म नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से उन बच्चों को। सिर्फ उन बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, मीडिया को गुमराह करने का प्रयास कर रही है सरकार। ठीक, और पूरी तरह से उन छात्रों की बातें की जा रही है, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में हर जगह पर हो रहा है। ठीक है रवि जी, राजधानी भोपाल में ऐसा हो रहा है। ठीक है, सागर जी आपके पास आता हूं। सागर जी, समस्याओं को खत्म करने के लिए हमने प्रशासनिक अधिकारी तय रखे और वो जनता तक पहुंचे, इसलिए उन्हें गाड़ियां दी, फिर वो जनता से संवाद कायम कर पाए और छोटे छोटे इलाकों की खबरें उन तक मिले, इसलिए वहां कर्मचारी रखे शिक्षा विभाग ने। और वहां की कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए पूरा, आप मंत्रालय से लेकर के नीचे अगर मैं जाऊं तो ब्लॉक लेवल तक अधिकारियों की फौज है साहब। फिर अगर बच्चे सड़क के जरिए चल के 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, सागर कसेरा जी, और भोपाल में ही आ गए सर, अब तो हद हो गई। मतलब सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि दूर दराज तो छोड़ दीजिए, चलिए विदिशा तो फिर भी 60-70 किलोमीटर दूर हो जाएगा आप भोपाल से, जहां पूरी सरकार प्रशासन का मुख्यालय है, वहां पर हमें नहीं पता कि हमारे स्कूल के बच्चे इतने परेशान हो गए कि उनको पैदल चल के आना पड़ रहा है। सर ये क्या आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा गैप है, या आपको लगता है कि जानबूझ करके प्रशासन शासन को गुमराह कर रहा है कि ऑल इज वेल? देखिए अभिलाष जी, चिंता वास्तविक है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश में सुशासन की, मोहन यादव जी की सरकार इस पर काम करेगी। लेकिन रवि जी अभी अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से ये बताते हुए नजर आए कि जिस आंदोलन की वो चर्चा कर रहे थे, वहां उन नर्सिंग स्टाफ को या नर्स को खड़ा करने का काम भी हो सकता है कि उन्होंने ही, कांग्रेस ने ही किया हो। इसलिए वो उनको फोन करके रवि जी को बार बार कह रहे थे कि अब तो सब बात हो गई है, सब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, आप आ जाइए फटाफट से, क्योंकि हमको तो वापस आंदोलन करना है, क्योंकि आपसे हमें हो सकता है उनका कोई इंटरेस्ट हो व्यक्तिगत। लेकिन आपने जो बात की, इस पर मैं आता हूं। अगर किसी अधिकारी ने बच्चों की वास्तविक समस्या को नजरअंदाज किया, शिकायतों को दबाया या नियमों के खिलाफ निर्णय लिया, तो डेफिनेटली उस पर जांच होगी और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं। भाजपा किसी भी अधिकारी की लापरवाही का राजनीतिक बचाव नहीं करने जा रही, लेकिन सिर्फ सड़क पर विरोध हुआ है इसलिए बिना जांच के किसी अधिकारी को दोषी साबित कर दें तो ये कहीं से उचित नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या सरकार ने बच्चों की शिकायतें सुनी? तो इसका जवाब है बिल्कुल सुनी है, 100% सुनी है। क्या अधिकारियों को समाधान के लिए समय दिया गया?
तो बिल्कुल दिया। 15 दिन की समय सीमा दी है जिसके अंदर उन्हें अपनी जिम्मेदारी तय अपना जवाब देना है और जिम्मेदारी के अनुसार उस पर उनके बाद कार्रवाई भी होगी और मौके पर जाकर वो जांच करें, ऐसा उनको कहा गया। बच्चों की समस्याओं का वो समाधान करें। अगर कहीं लापरवाही सामने आएगी तो अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई होगी, ऐसा बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार का स्पष्ट रुख है। कुर्सी किसी भी अधिकारी की ढाल नहीं है मोहन यादव सरकार में। अगर गलती हुई है तो जवाबदेही तय होने वाली है। सर दिक्कत ये है ना सागर जी, आप पूछेंगे भी उन्हीं अधिकारियों से कि गलती हुई है कि नहीं हुई है, रिपोर्ट भी वही दे देंगे। आप जाकर के स्कूलों के बच्चों से पूछवा लीजिए कि कहां गलती है, क्या दिक्कत है। नहीं, इसकी व्यापक समीक्षा हो रही है अभिलाष जी, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि प्रशासनिक शिकायत पर बिना जांच के अधिकारी को कली का बकरा बना देना शासन नहीं होती, राजनीति होती है और भाजपा इस प्रकार के कृत्यों में नहीं उलझती। ये कांग्रेस का मॉडल रहा है। पहले बच्चे की समस्या का समाधान, फिर जिम्मेदारी तय। अभी हम राइट नाउ अभी इस समय पर जो हमारी जैन अल्फा है उनकी जो भी व्यापक समस्याएं हैं, जो उनके जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे, उन पर काम करने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार त्वरित कार्रवाई करने के लिए सजग है और सबसे पहले उसका समाधान होगा और उसके बाद जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी की जाएगी। अरविंद तिवारी जी के पास आता हूं। तिवारी जी, मुझे ये बताइए, ये जो लगातार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, अब इस पर प्रशासन एक्शन भी ले लेगा। सोशल मीडिया का जमाना है अरविंद जी, आप स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सुदृढ़ करके जितना प्रचार प्रसार करते हैं, उस सब मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिरता है, ऐसी तस्वीरें सामने आने को लेकर। और यह पूरी की पूरी जो नीति होती है सरकार की, उसकी नीति सरकार की और नियत दोनों पर सवाल खड़े कर रही है इस तरह की तस्वीरें। अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन हमने देखा था, युवा उससे पहले रोजगार को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। तो क्या अब यह प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि 2.5-3 साल होने वाले हैं सरकार को, हनीमून पीरियड ओवर हो गया है। अब ये तमाम चीजें जो अगर तस्वीरें ऐसी बनती रही और प्रशासन ऐसे ही सोता रहा और बोलता रहा कि 15 दिन बाद जांच कराएंगे फिर बताएंगे किसकी गलती है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दिक्कत होगी बीजेपी को इससे? नहीं, देखिए, जो बात यहां सामने आ रही है, अभी सागर जी ने कहा कि पहले हम समाधान करेंगे, फिर जवाबदेही तय होगी, फिर एक्शन लेंगे। इसी में तो सारा मामला बिगड़ रहा है। लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद आखिर सरकार ने एक्शन क्या लिया? भाई, बच्चे, उनके पेरेंट्स और जनता जानना चाहती है ना कि इस तरह की जो लापरवाही हो रही है उस पर सरकार का एक्शन क्यों में डिले क्यों हो रहा है? आखिर सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए ना। बिल्कुल, एक्शन जल्दी हो, सख्त एक्शन हो और एक्शन से मैसेज जाए कि जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मर्जर के पीछे आप बताइए ना, आप बताइए कि उज्जैन की घटना के बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आई जी, आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उज्जैन के विधायक अधिकारियों को लेकर बच्चों के बीच गए और कहा कि ये स्कूल यहां से शिफ्ट नहीं होगा। तो अंततः यह निर्णय बिना सोचे समझे क्यों लिया गया था? और यदि लिया जाना था तो बच्चों को और उनके अभिभावकों को विश्वास पे क्यों लिया नहीं गया था? और मुझे तो लगता है विधायक को भी नहीं पता होगा। स्पष्ट मानना है कि समाधान अपनी जगह है। हाँ भाई, समाधान अपनी जगह है। सांसद बोल रहे हैं उज्जैन के सांसद बोल रहे हैं कि हमको तो जानकारी नहीं रहती है। तो अधिकारी जब पूरी की पूरी तो मेरा तो नीतियां तय करेंगे तो यही होगा। समाधान अपनी जगह है, लेकिन जिन लोगों की लापरवाही के कारण सरकार पर उंगली उठ रही है, सरकार नहीं पूरे सिस्टम पे उंगली उठ रही है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उसी से मैसेज जाएगा। बिल्कुल, यही बड़ी दिक्कत है कि शिक्षकों की अगर 15 मिनट देरी हो जाती है तो उनकी तनख्वाह काट ली जाती है। छात्र अगर 2 मिनट देरी से पहुंचता है अपने काम में, कहीं से कमी हो जाती है तो उसे एग्जाम से रोक दिया जाता है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, जो मनमाने नियम बनाते हैं, मनमाने फैसले करते हैं, ये कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश में इनको ऐसा लगता है कि इन्हें वरदहस्त मिल गया है, ये कुछ भी करें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। छात्र परेशान। अभी शिक्षकों का कितने बड़े आंदोलन हमने देखे मध्य प्रदेश में। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, सीएम राइज स्कूल, बड़े बड़े स्कूल बना दिए। केवल अट्टालिकाएं खड़ी करने से हम शिक्षा का स्तर नहीं सुधार पाएंगे। सीएम राइज स्कूल में क्वालिटी वाले टीचर्स हमको लाना पड़ेगा। हमारे पास टीचर्स ही नहीं है। सीएम राइज स्कूल्स की क्या स्थिति है? किसी दिन मेरा सागर कसेरा जी से और रवि परमार से मेरा आग्रह है कि किसी दिन सीएम राइज स्कूल में जाएं और वहां 2-3 घंटे बिताएं, मालूम पड़ेगा कि वहां शिक्षा का स्तर क्या है, वहां सुविधाओं की स्थिति क्या है। ज्यादातर सीएम राइज स्कूल में जो बसें हायर की गई हैं
वो 2 महीने 3 महीने बाद बंद हो जाती है, क्योंकि बस मालिकों को किराया नहीं मिल रहा है। ये स्थितियां बहुत, हमारे को क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अच्छी बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है। पहले हमने देखा कि सरकारी स्कूलों के रिजल्ट, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे की क्या स्थिति रहती थी और अभी क्या स्थिति हो रही है। ठीक है सर। तो इसीलिए केवल बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा करने से कोई फर्क नहीं होना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का, प्रदेश का भविष्य है जो इस वक्त सड़कों पर है, और इसके लिए जिम्मेदार लोग जो हैं वो आराम से बैठे हैं। अब दिक्कत ये होती है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती, अब जवाब भी उन्हीं से माना जाएगा कि ये किसकी गलती है। और 15 दिन में बताओ तो वो 15 दिन में बहुत अच्छे से जवाब बना के देंगे कि इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। फिर शासन को लगेगा यार इनकी तो कोई गलती नहीं है, मामला टल जाएगा। और अगर ये नहीं टल रहा होता अभी तक, तो इस तरह की तस्वीरें एकाध आ जाती है, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर चीज को आप अच्छे से बनाकर नहीं रख सकते। पर एक हफ्ते में अगर 5-6 जगह से, 7-8 जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये सोचना पड़ेगा मंत्री जी को भी कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। छात्र परेशान, शिक्षक परेशान, अभिभावक परेशान, आम जनता परेशान, तो थोड़ी सी परेशानी उन अधिकारियों को भी दीजिए जिनकी नेमत की वजह से मध्य प्रदेश का इतना बड़ा वर्ग परेशान है। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा जी, रवि परमार जी, कमल विश्वकर्मा जी, अरविंद तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।